बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शहद के बारे में। शहद क्या है, शहद में मिलावट कैसे पकड़ सकते हैं और शहद के बारे में वो सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए। शहद दरअसल वो ग़िज़ा है जो शहद की मक्खी अपने लिए सर्दियों के लिए महफूज करती है और जिस खुराक पर वो अपने बच्चे पालती है। शहद की मक्खी फूलों से दो तरह की चीज़ें इकट्ठी करती है, एक तो नेक्टर और दूसरा पोलेंस। पोलन फूल का नर हिस्सा पैदा करता है जो फीमेल हिस्से तक पहुंचकर पोलिनेशन का अमल करवाता है। नेक्टर एक मीठी रतूबत होती है जो फूल पोलिनेशन के लिए मक्खियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए पैदा करता है। नेक्टर से शहद बनता है जो शहद की मक्खी अपने मैदे में बनी थैलियों में जमा करती रहती है और अगर जिस्म को ज़रूरत महसूस हो तो जिस्म इन थैलियों को फाड़ कर इसको इस्तेमाल भी कर लेता है। आम तौर पर जब नेक्टर का वज़न शहद की मक्खी के वज़न के बराबर हो जाता है तो मक्खी अपने छत्ते को लौट जाती है और वहाँ से एक खेल शुरू होता है, वो है नेक्टर का एक मक्खी से दूसरी मक्खी को मुंतकली। और ये खेल इस वक्त तक जारी रहता है जब तक नमी का तनासुब 70% से कम होकर 20% पर ना आ जाए। यूँ शहद की तैयारी मुकम्मल हो चुकी होती है, इसे छत्ते में बनी विक्स की नालियों में डालकर ऊपर से विक्स का ढक्कन लगाकर महफूज बना दिया जाता है। अब आता है सवाल, शहद तो नेक्टर से बन गया, पोलन कहाँ गया? तो जनाब, जब मक्खी अपने बच्चों को शहद खिलाती है तो मक्खी को मालूम होता है कि बच्चों को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसलिए शहद के साथ पोलन का सैंडविच तैयार करके बच्चों को खिलाया जाता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इतना शहद बनता नहीं जितना सोशल मीडिया पर बिकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया की वजह से शहद जो पहले ज़ाया हो जाता था वो अब डिमांड बढ़ जाने की वजह से महफूज होने लगा है। कुछ मासूनुई अफजाइश नस्ल में भी गैर मामूली इजाफा हो गया है, बल्कि सोशल मीडिया की वजह से असल शहद आसानी से दस्तयाब होना शुरू हो गया है। लेकिन अगर आपको मेरी इस राय से इख्तलाफ है तो कुछ टोटकों की मदद से आप बआसानी असली शहद की पहचान कर सकते हैं और ये सारे टोटके मेरे आजमाए हुए हैं। सबसे काबिल एतबार चीज़ आपकी ज़ुबान का जायका है और दूसरा शहद की कुदरती खुशबू। अगर आप शहद बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ज़ुबान आपको शहद चखते ही असल और मिलावट के बारे में बता देती है और इसकी खुशबू सूंघते ही इसके बारे में राय कन्फर्म कर देती है। खालिस शहद साफ शफाफ होता है और मुनासिब लाइट में क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। मिलावट चंद दिन बाद शहद से अलग होना शुरू हो जाएगी। शहद को पानी के गिलास में गिराएं। खालिस शहद हल होने में काफ़ी वक्त लेगा, जबकि मिलावट वाला फ़ौरन हल होना शुरू हो जाएगा। शहद को किसी तने हुए सूती कपड़े पर गिराएं। शहद इस पर जज़ब होने के बजाय कपड़े पर लड़खड़ाता जाएगा। ऐसे ही सफ़ेद कपड़े पर अगर शहद को जज़ब करवा कर धोया जाए तो खालिस शहद बगैर कोई निशान छोड़े सादा पानी से साफ़ हो जाएगा। शहद को टिश्यू पेपर पर गिरा कर भी चेक किया जा सकता है। अगर टिश्यू पेपर की सतह पर पड़ा रहे और टिश्यू गीला ना हो तो शहद असली होगा। माचिस की तीली पर शहद को लगाकर जलती तीली की मदद से आग दिखाएं। खालिस शहद वाली तीली ना सिर्फ फ़ौरन जल जाती है बल्कि शहद भी जलेगा। ये टेस्ट मोमबत्ती के धागे को शहद से गीला करके भी किया जा सकता है। डबरोटी पर लगाकर छोड़ दें। अगर कुछ देर बाद डबरोटी नरम हो जाए तो शहद जाली हो सकता है। शहद को स्पिरिट में हल करें। खालिस शहद थोड़ा सा हिलाने से हल हो जाएगा, जबकि इसकी मिलावट अपनी एक अलग तह बना लेगी। कुछ गलत फहमियाँ। कई लोग शहद के जमने पर शहद के बारे में मशकूक हो जाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि खालिस शहद भी जम सकता है। ख़ास तौर पर फूलों के पोलन से तैयार होने वाला जैसा सरसों का शहद लाजमी जल जाता है, लेकिन अगर इसे गर्म पानी के बर्तन में रख दें तो दोबारा असली हालत में आ जाएगा। ऐसे ही अगर शहद को मुनासिब बर्तन में ना रखा जाए तो वो हवा से नमी चूस कर पतला हो जाता है। कई बार इसकी सतह पर झाग नुमा भी आ जाती है, इसलिए शहद को हमेशा एयर टाइट जार या बोतल में रखें।
कुछ शहद गाढ़ा होने के बाद दानेदार हो जाता है, ये शहद भी असली होता है। हर शहद का जायका और रंगत मुख्तलिफ हो सकती है। इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि शहद की मक्खी ने इसे किस खुराक से तैयार किया है। सरसों के खेत, किन्नू के बाग, अजवाइन के खेत, बेरी और किक्कड़ के दरख्तों पर लगने वाला पहाड़ी इलाकों में तैयार होने वाला हर जगह का शहद अलग अलग रंगत, जायका और खुशबू देगा। कुछ शहद की रंगत वक्त के साथ गहरी हो जाती है और कुछ की हल्की। गाढ़ापन अमूमन वक्त के साथ ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर नमी चूस रहा हो तो वो पतला हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो शहद के बारे में। उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हकीकत जानकर जियो को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। खुदा हाफ़िज़।